जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा वाराह पुराण में वर्णित ब्रह्म राक्षस और चांडाल की है। इस कथा में यह प्रदर्शित किया गया है कि भगवत प्राप्ति के लिए आपका कुलीन अथवा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, अपितु मन में सच्ची श्रद्धा और भगवत नाम कीर्तन से सहज ही उस परम सत्ता का साक्षात्कार किया जा सकता है। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। आइए भगवान श्री हरि के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का चंद्र अपनी ज्योत्सना से धरती को शीतलता प्रदान कर रहा था। वह वीणा लेकर भक्ति गीत गाते हुए एकांत वन में स्थित मंदिर की ओर चल पड़ा। चांडाल होते हुए भी उसका नित्य नियम था मंदिर में बैठकर रात्रि के स्तब्ध प्रहर में भगवान को भक्ति संगीत सुनाना। यह नियम अनेक वर्षों से अबाध गति से चल रहा था। उसी की पूर्ति में तल्लीन होकर वह चला जा रहा था। अचानक वह चौंक उठा, पर भयभीत नहीं हुआ। उसे किन्हीं बलिष्ठ भुजाओं ने जकड़ लिया था। उसने देखा एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उसे जकड़े हुए है। चांडाल ने उससे प्रश्न किया, अरे तुम मुझ निर्बल को पकड़कर अपना कौन सा अभीष्ट पूरा करना चाहते हो? विभत्स अट्टहास से वन क्षेत्र को प्रकंपित करते हुए उस राक्षस ने कहा, पूरी 10 रातें बीत गई हैं भोजन के बिना। आज क्षुधा तृप्ति करने हेतु ब्रह्मा ने तुम्हें भेज दिया है। चांडाल तो भगवान के गुणानुवाद के लिए ललायित था। उसने ब्रह्म राक्षस से विनय स्वर में कहा, मैं जगदीश्वर के पद्य गान के लिए समुत्सुक हूँ। अपने आराध्य को संगीत सुनाकर लौट आऊं, तब तुम अपनी आकांक्षा की पूर्ति कर लेना। मैंने जो व्रत ले रखा है उसे पूर्ण हो जाने दो। क्षुधातुर राक्षस ने कठोर शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्या मृत्यु के मुख से भी कोई बचकर गया है? कीर्तन प्रेमी चांडाल ने कहा, अपने निंदित कर्मों के कारण निसंदेह मैं चांडाल योनि में उत्पन्न हूँ, परंतु अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ कि यदि अपने वचन का पालन न करूं तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ सोचकर उसे मुक्त कर दिया। चांडाल रात्रि पर्यंत भक्ति भाव में निमग्न अपने आराध्य के समक्ष नृत्य गान में तल्लीन रहा और प्रातः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जाने हेतु चल पड़ा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोककर परामर्श भी दिया कि तुम्हें उस राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह तो शव तक को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। परंतु चांडाल ने कहा, मैं सत्य का परित्याग नहीं कर सकता। मेरा निश्चय अटल है, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार कहकर वह चांडाल राक्षस के समक्ष उपस्थित होकर निर्भीकता पूर्वक बोला, हे महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे भक्षण करने में किंचित भी विलंब न करें। आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित होकर उस दृढ़ व्रती को देखता रहा और मधुर स्वर में बोला कि साधु वत्स, साधु, मैं तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा के समक्ष नत हूँ। भद्र, यदि जीने की आकांक्षा है तो मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, परंतु तुमने जो रात्रि में भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर गायन किया है उसका फल मुझे दे दो। चांडाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पाया, तुम्हारे वाक्य का क्या अभिप्राय है? पहले तो तुम मुझे खाने को लालायित थे और अब भगवत गुण अनुवाद पुण्य क्यों चाहते हो? ब्रह्म राक्षस ने अनुनय विनय कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, बस तुम मुझे एक प्रहर के गीत का ही पुण्य दे दो। यदि इतना ना हो सके तो एक गीत का ही फल दे दो। इस पर विस्मय पूर्वक चांडाल ने पूछा, पर ब्रह्म राक्षस, यह तो बताओ, ये सब तुम किस लिए चाहते हो? ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा ययावर ब्राह्मण था। वेद सूत्र और मंत्रों के पूर्णता अनभिज्ञ होते हुए भी मैं लोभ मोह के आकृष्ट मूर्खों का पौरोहित्य करने लगा। एक दिन मैं 5 रात्र संज्ञक यज्ञ करवा रहा था। इतने में ही मुझे उदर शूल उत्पन्न हुआ। मंत्रहीन, स्वरहीन, अविधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्णाहुति के पूर्व ही मेरा प्राणांत हो गया, जिस कारण मुझे इस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। आपके गीत का पुण्य मुझे इस अधम शरीर से मुक्त कर सकता है। चांडाल तो उत्तम व्रती था। उसने कहा, हे राक्षस, यदि मेरे गीत से तुम शुद्ध मना और क्लेश मुक्त हो सकते हो
तो मैं सहर्ष अपने सर्वोत्कृष्ट गायन का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। चांडाल के इतना कहते ही वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। हरि ओम तत्सत। ये शक्ति है भगवत चर्चा की, यह शक्ति है हरिनाम कीर्तन की। आपका कर्म क्या है, आपकी योनि क्या है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका समर्पण भाव, आपकी सच्ची श्रद्धा, अपने आराध्य के प्रति आपकी आस्था। जय माता दी।